दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एक गाना है कि खुशबू आ नहीं सकती है कभी बनावट के वसूलों से। ये गाना आज हरियाणा के लिए बिल्कुल सही निकला। आपको बतला रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल ने किया था, सिर्फ 3 एग्जिट पोल ऐसे थे, द न्यूज़, प्यारा हिंदुस्तान, एचडीबी, जिन्होंने कहा था 50 के लगभग बीजेपी की सीटें आएंगी और उतनी ही निकली। और जो कांग्रेस है 30-32 के बीच में सिमटेगी हरियाणा में। और सिर्फ एक का एग्जैक्ट पोल सही निकला, इन्हीं चैनलों का, द न्यूज़, एचडीबी और प्यारा हिंदुस्तान। इसके पहले छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ 3 चैनलों ने दिया था, इन्हीं 3 चैनलों में, कि निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में होगी और बनी। अब देखिए क्या पोजीशन हरियाणा में। ये हरियाणा में हार जो हुई है, ये किसकी हार है? ये खास तौर से सबसे बड़ी हार सोनिया जी के दामाद की, सोनिया जी की लड़की प्रियंका गांधी की और राहुल वाड्रा की है। सब जगह व्यक्तिगत रूप में पहली बार प्रियंका गांधी गई। राहुल गांधी ने मामन खां को उठा लिया, जिसने कहा था प्याज की तरीके हिंदुओं को फोड़ देंगे। पूरे हरियाणा पे 99% मुस्लिम ने वोट दिया है। अच्छा किया, मतदान पूरा किया है, लोगों को सीख लेनी चाहिए। जाटों ने 90% मतदान, उसके बावजूद भी आ गए। तो सही कहा गया था कि खुशबू आ नहीं सकती है कभी बनावट के वसूलों से। वसूल चेंज करने होंगे, ये सबक है। और आपको बताना है, सुन लीजिए, देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान हुआ। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि सैनी बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान है देश में। और जो दांडी यात्रा निकली, उसमें सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान। हिंदुस्तान में जितने भी माँ के मंदिर बचे हैं, उसमें सिर्फ सैनी बिरादरी, और उसका प्रतिनिधि जिसको कभी बनाया नहीं गया, वो बीजेपी ने बनाया। और वो व्यक्ति जीत के आया, एक सिंपल व्यक्ति। हकीकत ये अटल बिहारी वाजपेयी के सभाओं में दरी उठाने वाला व्यक्ति, ओबीसी व्यक्ति, उसको इन्होंने बनाया। 51 दिन में 129 घोषणाएं की उपलब्धियां। अब एक भी बेदाग व्यक्ति, नायब सैनी बेदाग व्यक्ति। और कुछ भी हो, ये मोदी का, अमित शाह का था कि ऐसे व्यक्ति को पहचाना जो सिंपल था, सिंपल है, सिंपल रहेगा। ये भी नोट कर लीजिए, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब का आपको बताना है, आबो हवा बदलेगी। पूरे देश में ये मैसेज जाएगा, पूरे देश में मैसेज जाएगा। ये बात हम नहीं कहते हैं, महात्मा गांधी ने कही थी कि सबसे ज़्यादा भारत छोड़ो आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन में सैनी समाज ने वोट किया। आज उनको इनाम मिला है। और देखिए, कांग्रेस का दम्भ टूट गया। प्रियंका गांधी जगह बिगेश फोगाट के आ गई, लोगों के फैमिली में गई, डोर टू डोर प्रचार किया। किसका बदला लेना चाहती थी? रावण वाड्रा भी पर्दे के पीछे वहां रहा, घूम गए। ये मोहर लग गई है कि पर्ची खर्ची की सरकार नहीं चलेगी। और ये नहीं चलेगा कि पता चला। और ये मोहर खास तौर से है, रावण वाड्रा ने जो जमीन हथियाई थी, उस जमीन का कांग्रेस को श्राप लग रहा है। महाभारत की जमीन, आप समझ लीजिए, वहां की जमीन हथियाना, जहां पे महाभारत का कुरुक्षेत्र के मैदान पे कौरव हार गए हैं। और इसका मैसेज बहुत तक जाएगा। और आपको बता रहे हैं, अब आप पार्टी वाले कह रहे हैं हुड्डा तो, और हुड्डा जी कह रहे हैं, कौन कहता है हम अभी बुड्ढा नहीं, मगर गुड्डा जरूर हो गए हैं। ये बात हम नहीं, शैलजा जी के समर्थक कह रहे हैं, सुरजावाला कह रहे हैं, अब हुड्डा जो है गुड्डा हो गए हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट आप ये समझ लीजिए, बाजरा बांटा गया है। इस तरह से मतदान हुआ है। नू में देखिए, टोटल 90% कांग्रेस को वोट मिला।
जाटों के बेल्ट में किस तरह से मतलब किया। कोई भी अब दमंगई से अगर राज करना चाहेगा तो इस हिंद के झंडे को अब झुका नहीं पाएगा। इस हिंदुस्तान के झंडे पे अगर कोई नकली झंडा भी बना लेगा उस तरह का, तो आपको लग रहा है लोग सिर्फ उस तिरंगे के आगे सजदा करेंगे जिसमें जो भारत का है, जिसमें तीलियां लगी हुई हैं, चक्र है, उसके अंदर सजदा करेंगे। हाथ और पांव के आगे लोग सजदा करने का अब वो जमाना चला गया। ये आवाम को एक संदेश गया। दूसरी बात आपको बताना है क्या हुआ है कांग्रेस, क्यों मीडिया चैनल, चाइना, जासूस, सब आप कांग्रेस ने पूरी ताकत से भी एक जगह लड़ा दी। हाँ, अब आपको बता दें कांग्रेस की जो इतने सीटें आई, ये श्रेय किसको है? ये टिकैत को है, राकेश नरेश टिकैत को है। दूसरा, आप पार्टी के जो पंजाब की और दिल्ली सरकार ने मदद की थी, कुछ भी हो भारतीय बेचारा पहलवानों के उसमें लगा रहा, रात रात तक बेड इंतजाम कराना, खाना इंतजाम कराना आपका भारतीय। मान ने बस ट्रेनों से लोग भेजे थे किसान आंदोलन में, पहलवानों के आंदोलन में ट्रेन से भेजे थे, पूरा नैरेटिव सेट किया। आपको बता दें कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हार की क्या कारण होगी, सुन लीजिए। कांग्रेस ने 5 साल यही ताकत लगाई और कहीं नहीं, यहाँ पे हार गए तो आप समझ लीजिए कांग्रेस का दिल जो है वो गायब हो गया। अब कांग्रेस कैसा हो गया, बगैर दिल का हो गया। बिल्कुल सच बात है। लोगों ने पसंद नहीं किया है, घर से भी गई, पार्टी से भी गई, मेडल से भी गई, अस्तित्व से भी गई। इनके ताऊ ने इनका विरोध कर दिया, इनके चाचा ने विरोध कर दिया, इनकी बहन ने विरोध कर दिया, मगर हमारी इज्जत है, हमारे देश की इज्जत है। काश अगर ये मेडल जीत के आती, इस राजनीति के चक्कर में नहीं आ पाई, वरना इस देश की इज्जत बनती, वो हमारी इज्जत थी, हमारे देश की इज्जत थी। मगर इन लोगों ने, कांग्रेस ने, देखे कितना बड़ा कैरेक्टर और जो मेडल लेके आता भारत का कितना बड़ा नाम, ये लोगों को सोच लेना चाहिए। आज विगेश जी सोचती होंगी कि संगत गलत हो गई, इन लोगों के अगर उस पर ना आते। इन लोगों ने देश का मेडल रुकवा दिया। किसने रुकवाया? प्रियंका गांधी वहां गई थी, बड़े उससे रहीं, सब जगह प्रचार किया। विगेश फोगाट क्या है, पीछे हैं। कितनी बड़ी हस्ती, कितनी बड़ी हस्ती। और देखिए क्या पोजीशन है, योगेश कुमार भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं, और अमरजीत ढांडा ये जननायक जनता पार्टी के आगे हैं, जो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। और आपको बताना है सावित्री जिंदल बहुत आगे हैं, भाजपा के और भी 5 सपोर्टर जीत के आ रहे हैं। इस समय भाजपा के 49 लोग आगे हैं, कांग्रेस के 33 लोग आगे हैं। अब आपको बता लें, अब आपको बताना है क्या पोजीशन है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ जो टेंट वगैरह बने, खंबे, उनको कांग्रेसी पकड़ रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि खंबा पकड़ के रो रहे हैं लोग। ये स्थिति है। और देखिए सुरेंद्र लाठर, ये इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, ये भी जो है ये पीछे कितने से 13,058 से। ब्रजेंद्र कुमार इंडिपेंडेंट, ये भी पीछे हैं। अब कुल मिलाकर के सुनिए, बिज आगे हो गए, नायब सैनी शुरू से लगातार आगे हैं, लगातार आगे। जो जीत कांग्रेस की होनी चाहिए थी, ये जीत नहीं हुई, तो आप समझ लीजिए कांग्रेस का दम टूट गया है। और कुछ भी हो, इस देश में आज़ादी से लेके अभी तक सिर्फ एक की गारंटी सबसे मजबूत रही, किसकी रही? मोदी अमित शाह की, मोदी और अमित शाह की। अब क्या, अब आपको बता दें हुड्डा कौन है। हुड्डा वही है जो 23 कांग्रेसियों ने विरोध किया था, उसमें हुड्डा। कांग्रेस का पतन हो गया, और खास तौर से राहुल, ये हार प्रियंका और रावत की हार है, उनके ऊपर एक प्रहार किया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।